ओके बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? नाउन। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ नाउन। ओके, अभी लास्ट टॉपिक है हमारा, इसके बाद हमारा नाउन खत्म हो जाएगा। नाउन जेंडर कि नाउन आइडेंटिटी बताया मैंने आपको, नेमिंग वर्ड होता है ये। तो जेंडर को भी कैसे डिफाइन करता है उसके बारे में, तो इसके हमारे टाइप्स है। ठीक है, तो फर्स्ट इज, यहाँ मैं लिख देती हूँ टाइप्स। तो जेंडर में कौन कौन टाइप आते हैं? फर्स्ट इज मैस्कुलिन, सेकंड इज फेमिनिन। अब देखो मैस्कुलिन का मतलब क्या होता है? जो मेल होते हैं, आदमी, लड़के, ओके, वो मैस्कुलिन। फेमिनिन मीन्स फीमेल, लड़कियां। और थर्ड इज कॉमन। इस दो के बारे में तो बेटा सबको पता होता है, बट अब ये क्या है, थोड़ा डिफरेंट है, जिनके बारे में सबको नॉलेज नहीं होगी, तो ढंग से सुनना इनके बारे में कि कॉमन नाउन जेंडर क्या होते हैं। एंड नेक्स्ट इज न्यूटर। न्यूटर नाउन जेंडर हमारे क्या होते हैं। ठीक है, तो ये चार तरह के हमारे नाउन जेंडर के टाइप्स हैं, जिसके बारे में आपको अभी मैं विद एग्जांपल डिस्क्राइब बताऊंगी। ठीक है, तो मस्कुलिन, तो नाम से चल रहा है कि कोई मेल आ रहा है, तो इसके एग्जांपल क्या क्या होगा मस्कुलिन में? मेल, बॉय, फादर, ब्रदर। ओके, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मस्कुलिन नाउन जेंडर। फेमिनिन मतलब फीमेल, गर्ल, ठीक है, मदर, और इट कैन बी सिस्टर। तो जो भी लड़कियों में आ रहा है हमारा जेंडर के फॉर्म में, वो हमारा इसमें आ जाएगा। अब कॉमन नाउन जेंडर क्या होता है बेटा? जो किसी का जेंडर डिफाइन नहीं कर रहा है, बट आपको नाम से सुन के लग रहा है इट कैन बी बॉय, इट कैन बी गर्ल, कि वो लड़का हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। इसकी यहाँ मैंने डॉक्टर लिखा, तो इससे मेरा पता चल रहा है कि लड़का है कि लड़की है। अगर नाम पता लगे डॉक्टर हीना या डॉक्टर कंचन, जो भी नेम है उसका, तो ये लड़की है। और अगर डॉक्टर हमारा कोई डिफरेंट है, ठीक है, कोई लड़का आ गया, तो उसमें कि डॉक्टर रमेश, इसकी लॉयर, तो यहाँ लॉयर बोल के हम कभी भी किसी का जेंडर डिफाइन नहीं कर सकते। स्टूडेंट सब बच्चों को हम स्टूडेंट ही कहते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की। टीचर, ये भी प्रोफेशन है, तो प्रोफेशन में कभी भी हमारा जेंडर डिफाइन नहीं होता विदाउट एनी नेम ऑफ दैट पर्सन। उस आदमी या इंसान, जो लेडी या फिर जेंट्स है, उसका नाम होना चाहिए। मीटर क्या होता है बेटा? ये ऐसे होते हैं जो कोई इंसान नहीं है, एक तरह की वस्तु के नेम आप मान लो, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, ठीक है ना, राइस। तो जो एक पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक मटेरियल के नाम होते हैं, वो हमारे मीटर में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं नाउन जेंडर के। अब इसके हम आएंगे कुछ टॉपिक्स पे। इतना यहाँ पे बेटा अपने नोट्स में लिख लेना कि नाउन जेंडर में क्या क्या रहता है, क्या क्या नहीं रहता है हमारा। इसके बाद खाली एक सिंगल सा टॉपिक है हमारा, ये समझा दिया मैंने आपको। अब इससे क्वेश्चन क्या आते हैं एग्जाम में? नाउन जेंडर से हम क्यों सीख रहे हैं, मोटिव क्या है हमारा? इससे हमारा एक टॉपिक बनता है बहुत कॉमन, चेंज द जेंडर। ठीक है ना, सबने सुना होगा, एग्जाम्स में आते हैं छोटे बच्चे के, बड़े बच्चों के लिए अलग तरीके से आते पर सबके लिए है। इसके अंदर जेंडर मैंने लिखा, तो यहाँ पे हमें, अगर हमें क्वेश्चन दिया है बॉय, तो क्या होगा जेंडर चेंज? गर्ल। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे लिखा है एक्टर, तो इसका क्या होगा? एक्ट्रेस। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया प्रिस्ट। प्रिस्ट क्या होता है? पंडित, तो इसका प्रिस्टेस। ESS। ठीक है, इसलिए लिखा लोयन, शेर, तो शेरनी के लिए लोयनेस। और अगर कभी कभी बेटा ये सिंपल एस वाले नहीं होते हैं, डिफरेंट होते हैं, इसकी बॉय गर्ल एक डिफरेंट है, इसमें मैंने लिखा मैन, तो वुमेन। ठीक है, प्रिंस, इसका क्या हो जाएगा? प्रिंसेस। तो ये हमारे क्वेश्चन इससे टॉपिक से बनता है। इस टॉपिक में इतना ही था, और ज्यादा कुछ बड़ा इस चीज में नहीं है। और इस क्लास के एंड में आपको एक मैं वर्कशीट ऐड कर दूंगी, जिसमें आपको चेंज द जेंडर के आंसर सोल्व करने हैं।
आई होप आपको इस क्लास इजी लगी होगी, समझ में आया होगा चेंज द जेंडर होता क्या है। काउंटेबिलिटी के बाद ये हमारा लास्ट टॉपिक था। यहाँ हमारा नाउन खत्म होता है कि नाउन में हमने क्या क्या सीखा, सब कुछ मैंने आपको शॉर्ट में भी बताया है और मेरे फुल वीडियोस में ही बताया है। जहाँ से आपको सूटेबल लगे वहाँ पे आप समझ सकते हो आपके नाउन को। और अपने होमवर्क को करना ना भूले, मेरे साथ जुड़ना ना भूले। अब इसके बाद हम नए टॉपिक के साथ आएंगे नई क्लास में। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।